हेलो व्यूवर्स, आज मैं MOP पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑफिस शुरू कर जा रहा। चैप्टर शुरू करने तो पहला मैं रिक्वेस्ट करदा कि जिन्होंने मेरा चैनल हजे तक सबसक्राइब नहीं किया मेरा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ जड़ियाँ तुहानू टाइमली जड़ियाँ मिलदियां रहन ताकि सिलेबस जोड़ा अपना अगे कवर होंदा रहे। सो शुरू करते हैं टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑफिस। सब तो पहली इंपॉर्टेंस ऑफिस की यह है कि ऑफिस जोड़ा है एक सर्विस सेंटर के तौर पर जोड़ा एक्ट करता है। सर्विस सेंटर का मतलब है कि जिन्हें सारिया सर्विसेज यानी बहुत जो सर्विसेज जड़ियाँ बिजनेस वास्ते इंपॉर्टेंट आ, ऑर्गेनाइजेशन वास्ते इंपॉर्टेंट आ, वो सारिया सर्विसेज सारे डिपार्टमेंट्स नूं जड़ियाँ ऑर्गेनाइजेशन के जिन्हें भी डिपार्टमेंट्स बने आ उन्होंने सारिया नूं प्रोवाइड करनिया। इहदा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आ। वो सर्विसेज किहड़ियां हो सकदियां जिवें कॉरस्पोंडेंस की सर्विस, टाइपिंग की सर्विस, डुप्लीकेटिंग की सर्विस। डुप्लीकेटिंग का मतलब होंदा कि डॉक्यूमेंट्स नूं किवें डुप्लीकेट करना है, फिलिंग की सर्विस, प्रिंटिंग ऑफ फॉर्म्स की सर्विस या होर जिहड़ी नैसेसरी इंफॉर्मेशन है जिहड़ी वो प्रोवाइड करदी जिहड़ी सर्विस है वो ऑफिस जिहड़ा वो प्रोवाइड करदा हर एक डिपार्टमेंट नूं। इस करके वो एक सर्विस सेंटर के तौर पर जिहड़ा एक्ट करदा है। दूसरी इंपॉर्टेंस इहदे विच आ जाती है कि ऑफिस एक इंफॉर्मेशन सेंटर है जिथों कि हर एक तरह की इंफॉर्मेशन जी प्रोवाइड की जानी है, जिन्हों मैमरी सेंटर भी कहा जाता है। मैमरी सेंटर का मतलब है कि जिथे हर एक चीज़ जी बिजनेस की हर एक इंफॉर्मेशन जी बिजनेस की स्टोर होंगी है तो इहो ही इंफॉर्मेशन जदों किसी डिपार्टमेंट को जरूरत पैंदी है तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना जोड़ा है वो भी इहदा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है। इस करके ये भी इहदी एक इंपॉर्टेंस है कि इंफॉर्मेशन जो कलैक्ट की है ऑफिस ने वो सारी इंफॉर्मेशन जी है उन्होंने कंपाइल करना, उन्होंने प्रिजर्व करना, फिर जो किसी डिपार्टमेंट को जरूरत हो तो उन्होंने इंफॉर्मेशन जी प्रोवाइड करनी। इस करके इनू ऑफिस नू एंटरप्राइज या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन कहा जाता है क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन जी है वो ऑफिस तो प्रोवाइड की जानी है। नैक्सट है थर्ड इंपॉर्टेंस है अपनी हेल्प्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो हर एक काम को बहुत बेहतर करने जो बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि जदों तालमेल सही होएगा तो जाहिर जी गल है कि जो अपना टारगेट है जो अपना गोल है वो अचीव होएगा। इस करके कोऑर्डिनेशन बनाने का काम जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट जो अलग अलग काम करेगा जे उन्होंने एक कॉमन गोल नहीं होएगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकती। इस करके उन्होंने गोल जोड़ा वो कॉमन होना चाहिए। वो गोल जोड़ा इस तरीके उन्होंने डायरैक्ट किया हो, इस तरीके इंस्ट्रक्ट किया हो कि जिहदे नाल वो इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने टारगेट रखा जा रहा है वो हर एक डिपार्टमेंट जो उस टारगेट को पूरा करने के लिए जोड़ा है वो काम करे। इस करके उन्होंने विच तालमेल होना जोड़ा है वो बहुत जरूरी है। इस करके ये एक इंपॉर्टेंस बनती है कि कोऑर्डिनेशन के जोड़ा हैल्प करता है, यानी ऑफिस जोड़ा है वो कोऑर्डिनेशन बनाने के जोड़ा है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर हैल्प करता है। चौथी ये इंपॉर्टेंस ये आ जाती है कम्यूनीकेशन के हैल्प करना, हैल्प्स इन कम्यूनीकेशन। देखो कम्यूनीकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जे कोई ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी तरीके का कोई कम्यूनीकेशन गैप है तो हो सकता है कि शायद वो ऑर्गेनाइजेशन जो इन्ना चंगा जोड़ा है वो अपना रिजल्ट जोड़ा है वो ना दे सके। इस करके जेकर असी स्मूथ फंक्शनिंग की गल करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा है वो बहुत स्मूथ फंक्शन करता रहे, इस करके साड़ी जी इंफॉर्मेशन है वो इनवर्ड तो आउटवर्ड दोनों तरफ जी जानी जरूरी है। यानी बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन आनी भी जरूरी है तो बिजनेस तो बाहर जानी भी बहुत जरूरी है। इस करके वो इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप के हो सकती है जिमें रिपोर्ट्स, मेमोज, सर्कुलर्स, नोटिस कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ऑफिस जोड़ा है वो एक चैनल की तरह काम करता है जोड़ा कि कम्यूनीकेशन के हैल्प करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब है कि मैनेजमेंट तो लैके लोअर लैवल तक, तो बॉटम टू टॉप का मतलब है कि लोअर लैवल तो बिल्कुल टॉप लैवल तक जी इंफॉर्मेशन जी प्रोवाइड करवानी, एग्जीक्यूट करवानी जी वो ऑफिस का काम है। इस करके कम्यूनीकेशन के भी जो ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो वो प्ले करता है। फिफ्थ जी इंपॉर्टेंस ये आ जाती है हेल्प्स इन टेकिंग करैक्ट एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन। देखो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जेकर सही समय पर सही इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, क्योंकि जदों भी कोई डिसीजन लिया जाता है डिसीजन लैन तो पहला की है कि वो कई सारी इंफॉर्मेशन जी गैदर करनी पैंदी है, कई सारी इंफॉर्मेशन जी इकट्ठी करनी पैंदी है। जदों वो इंफॉर्मेशन इन्नी ज़्यादा कलैक्ट हो जाती है कि असी हुण डिसीजन लै सकते हैं
तो ऑफिस जिहड़ा उन्हां इंफॉर्मेशन नूं बेस मनते हुए या उस इंफॉर्मेशन को ध्यान च रखते हुए वो डिसीजन मेकिंग जिहड़ा करता है। इस करके जदों भी असीं प्रॉम्प्ट डिसीजन की गल करते हैं कि डिसीजन जल्दी ले जाण तो साडे कोल इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। इस करके ऑफिस जिहड़ा वो करैक्ट ते प्रॉम्प्ट डिसीजन लैण वास्ते भी जिहड़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नैक्सट है 6th कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर इस करके कहा जाता है कि जिथों कोई भी काम जिहड़ा कंट्रोल किया जाना है। हुण इत्थे कंट्रोलिंग दे विच मैं थोड़ा जिहा तुहानूं एक्सप्लेन करूँगा कि जदों भी कोई एंपलॉय जदों काम करता है उन्होंने कंट्रोल करने का तरीका की है कि उहदी जिहड़ी जो उहदा काम आ उन्होंने मेजर करो, यानी उहदी जॉब जो है उन्होंने मेजर करो, उन्होंने ये देखो कि वो किदां दा काम कर रहा। मेजर करन तो बाद उहदे बाद ये वेखो कि जो असीं स्टैंडर्ड सैट कीते आ कि उहदी वो परफॉर्मेंस जिहड़ी उस एंपलॉय की परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड दे नाल मैच करती है या नहीं करती। जेकर उस एंपलॉय की जिहड़ी आ उस स्टैंडर्ड दे नाल जिहड़ी आ जेकर उहदी परफॉर्मेंस जिहड़ी आ मैच नहीं करती तो फिर उहदे बाद ऑफिस जिहड़ा है वो उन्होंने करैक्ट करता है ताकि वो ऑफिस की जिहड़ी परफॉर्मेंस है उस स्टैंडर्ड दे नाल मैच कर सके। कहने का मतलब है कि डेविएशन जिहड़ी है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी एंपलॉय अपने रस्ते तो भटकना नहीं चाहिए कि वो टारगेट को अचीव करन जा रहा तो टारगेट ही अचीव करे, उतों आउट ऑफ ट्रैक ना हो। जो भी कोई एंपलॉय आउट ऑफ ट्रैक होंदा है अपने टारगेट तो ऑफिस उन्होंने कंट्रोल करती है। इस करके एक कंट्रोल सेंटर भी है। नैक्सट पॉइंट ये आ जाता है, नैक्सट इंपॉर्टेंस ये आ जाती है नर्व सेंटर। नर्व सेंटर का मतलब है कि जिथों हर एक पॉलिसीज़ वगैरह जिहड़ियां बनाईयां जाणियां ते हर एक पॉलिसीज़ जिहड़ियां बनाईयां गईयां उन्होंने एग्जीक्यूट करने का काम ये सारा नर्व सेंटर दे विच आउंदा है। इट हैल्प्स इन मेकिंग डिसीजनस लैण दे विच जिहड़ा हैल्प करता है, जो कि असीं पहलां भी पढ़ चुके हैं। देखो जदों भी कोई बिजनेस कोई काम करता है ना उहदे वास्ते वो काफ़ी सारियां रूल्स रेगूलेशन पॉलिसीज़ वगैरह मेनटेन करता है, एक स्टैंडर्ड मेनटेन करता है। उहदे बाद उन्हां पॉलिसीज़ नूं इंप्लीमेंट करना भी बड़ा जरूरी है कि जिथों बिजनेस दे विच एक इहो जी प्लेस होवे जिथों वो सारियां पॉलिसीज़ जिहड़ियां एग्जीक्यूट करवाइयां जाणियां इंप्लीमेंट करवाइयां जाण। सो ऑफिस एक नर्व सेंटर के तौर पर काम करता है जिथे हर एक पॉलिसीज़ बनाईयां जांदियां ते पॉलिसीज़ नूं एग्जीक्यूट भी किया जाता है। नैक्सट इंपॉर्टेंस ये आ जाती है 8th पॉइंट प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का मतलब है कि ऑफिस जिहड़ा है उन्होंने प्रॉफिट का कंट्रीब्यूटर मन्निया जाता है, क्योंकि देखो ऑफिस दे विच जो भी काम किया जा रहा वो प्रोडक्टिव नेचर का काम है, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन दे विच हेल्प करने वाला जिहड़ा काम है। परफॉर्मेंस ऑफ एवरी ऑफिस वर्कर इज़ मेजर, यानी जिथे हर एक वर्कर की जिहड़ी परफॉर्मेंस है वो मेजर की जानी है। तो जदों भी कोई बिजनेस जिहड़ी है अपना जो प्रॉफिट इनक्रीज करने बारे सोचता है तो की होंदा है कि जदों कोई ऑफिस जिहड़ा है अपना प्रॉफिट इनक्रीज करता है उहदे वास्ते उन्होंने कई सारे स्टैप्स लैणे पैंदे आ। कई बार बिजनेस की है कि अपनी जिहड़ी कॉस्ट आ जो उन्होंने बनाउण दे विच खर्चा आ रहा उहदा, जेकर वो अपने खर्चे नूं कंट्रोल कर लवे, कोई एक्सट्रा खर्चा उहदा कोई इदां दा कर रहा है ऑफिस जिहड़ा कि जरूरी नहीं है, जे उस खर्चे नूं रोक लवे, जे अपनी कॉस्ट जिहड़ी वो घटा दे प्रोडक्ट नूं तैयार करन दे लई तो उहदा प्रॉफिट जिहड़ा वो इनक्रीज कर जाएगा। इस करके जिहड़े अपने प्रोडक्शन ते सेल्स डिपार्टमेंट आ जिथे कि जिहड़े भी उन्होंने ऑफिस के तौर पर आप लै रहे हैं प्रोडक्शन ते सेल्स डिपार्टमेंट जिहड़ा कि प्रोडक्शन का काम देखते हैं तो सेल्स का काम देखते हैं, इन्हों प्रॉफिट सेंटर के तौर पर जिहड़ा कंसीडर किया जाता है। इस करके ऑफिस जिहड़ा है वो एक प्रॉफिट सेंटर के तौर पर भी काम करता है। नवां पॉइंट ये आ जाता है टू प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स नूं प्रिजर्व करना। देखो एक स्टोर हाउस के तौर पर ऑफिस काम करता है क्योंकि उत्थे सारी इंफॉर्मेशन जी स्टोर की जाती है, चाहे वो रिपोर्ट्स होन, लैटर्स होन, सर्कुलर्स होन, नोटिफिकेशनस होन या कोई होर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एग्रीमेंट वगैरह पॉलिसीज़ वगैरह कुछ भी इंफॉर्मेशन जी है हर एक चीज़ जी ऑफिस के संभाल के रखी जानी है ताकि इन फ्यूचर जदों भी उस इंफॉर्मेशन की लोड़ पवे तो वो इंफॉर्मेशन जी प्रोवाइड की जा सके। इस करके ऑफिस जिहड़ा वो रिकॉर्ड नूं प्रिजर्व करने के भी जिहड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जिहड़ा वो प्ले करता है। लास्ट पॉइंट सैकेंड लास्ट पॉइंट हैल्प्स टू कस्टमर। फिर कस्टमर की हैल्प किवें करदा है। देखो कस्टमर जदों भी कोई बिजनेस के नाल जदों कम्यूनीकेट करता है तो उहदियां कई क्वेरीज हो सकदियां, उहदियां कई सजैशनस हो सकदियां। जदों भी ऑफिस के नाल
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਉਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਦਾ ਐਮਪਲੋਈਜ਼। ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ PF ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ 10 ਤੋਂ 12%, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੀਵਸ ਡਿਊ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਵਸ ਡਿਊ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਵਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜਸ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਐਨ ਆਫਿਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।